बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अजीब अफरा तफरी का माहौल है। हुकूमत को कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। विफाकी दारुल हुकूमत शहर इक़्तिदार को हर तरह से बंद किया गया है। अफरा तफरी का माहौल है। केओस बताया जा रहा है इस वक्त इस्लामाबाद में और एक तरह से पूरे मुल्क में है, क्योंकि हुकूमत ने पकड़ दकड़ पूरे मुल्क में शुरू कर रखी है। अमन अमान की सूरत हाल पूरे मुल्क में ख़राब है, लेकिन हुकूमत का निशाना सिर्फ और सिर्फ सियासी जमातें हैं। तहरीक इंसाफ के साथ साथ अब जमात इस्लामी को भी रोका जा रहा है, इनके लोगों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है, छापे मारे जा रहे हैं। लेकिन जमात इस्लामी ने प्लान बी और सी पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया है। अब इससे पहले भी जमात इस्लामी महंगाई के खिलाफ, बिजली के बिलों के खिलाफ एहतजाज की कॉल दे चुकी थी, धरने का ऐलान कर चुकी थी और 12 जुलाई को इन्होंने एहतजाज करना था। वो मुलतवी हुआ। अब कहा कि हर सूरत हम 26 जुलाई को एहतजाज करेंगे। आज मुख्तलिफ शहरों से लोगों ने पहुंचना शुरू किया। अब धरने के शुरका पहुंच चुके हैं, उनको रोकने की कोशिशें जारी हैं, गिरफ्तारियां भी हैं। कई गिरफ्तार लोगों को छुड़वाया भी गया है कारकुनों की तरफ से। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ अदालत गई थी, उन्होंने अदालत से इजाज़त मांगी कि हुकूमत हमें इजाज़त नहीं दे रही। वो केस चलता रहा, आखिरकार फैसला महफूज किया गया। अब पता चला कि अदालत ने पीर को एहतजाज करने की इजाज़त दे दी है। एक दफ़ा फिर तहरीक इंसाफ ने अपना एहतजाज मुलतवी कर दिया और पीर के दिन रख लिया। लेकिन जो दीगर जमातें थीं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन में शामिल, जिनमें मजलिस इबादतुल मुस्लिमीन है, उनकी तरफ से एहतजाज शुरू कर दिया गया और इनके सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब पहुंच गए प्रेस क्लब के बाहर, उन्होंने एहतजाज शुरू किया। इसके अलावा मुल्तान से खबरें आई कि इनके कारकुनों को भी, मजलिस इबादतुल मुस्लिमीन के कारकुनों को भी गिरफ्तार किया गया है। तो जमात इस्लामी के लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं, मजलिस इबादतुल मुस्लिमीन के लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं, तहरीक इंसाफ को भी नहीं बख्शा जा रहा। अगरचे उन्होंने कह दिया कि हम पीर को करेंगे, फिर भी घरों में घुसकर लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, चार दीवारी का तक़द्दुस पामाल किया जा रहा है। ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन हुकूमत फिर भी नाकाम नजर आ रही है, क्योंकि अब वकला भी इसमें शामिल हो गए हैं। पंजाब बार की तरफ से कहा गया है कि बिजली के बिल, महंगाई इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अब हमारी बर्दाश्त से बाहर है और हुकूमत को इसके अलावा कोई काम नहीं कि छापे मारे, दफा 144 लगा दे, इंसानी हुकूक पामाल हो रहे हैं, आइन मुअत्तल है। तो लोग निकल रहे हैं, एहतजाज में और ज्यादा लोग शामिल हो रहे हैं। जहां तक अमन अमान की बात है, तो सबसे बड़ी खबर जो बनी वो मशहूर मारूफ शख्सियत जुल्फ़िकार अहमद का अगवा। 3 दिन हो गए, कुछ पता नहीं और FIR भी दर्ज नहीं हो रही। घर वालों ने अदालत से रुजू कर लिया। नेक्स्ट कोला के मालिक, मीज़ान ऑयल्स के मालिक, उनको उनकी गाड़ी से अगवा कर लिया गया और कुछ पता नहीं चल रहा। अब नेक्स्ट कोला बड़ा मशहूर हो रहा था, ये चीज़ बड़ी हाईलाइट हो रही है कि जिस तरह से इसराइली प्रोडक्ट्स का बैन किया गया अवाम की तरफ से, उसके बाद नेक्स्ट कोला बहुत ज़्यादा रोज़ाना की बुनियाद पर उसकी डिमांड ही पूरी नहीं हो पा रही थी। अब उनका अगवा कुछ पता नहीं जी किस तरह हो गया। 5 लोग कत्ल हो गए। बुगटी कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले, बुगटी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले नवाब अकबर बुगटी के ख़ानदान के 5 लोग आपस में ही फायरिंग करके कत्ल हो गए। कई इसमें ज़ख्मी हुए और कराची में डिफेंस के अंदर, अंदाज़ा लगाइए आप। ये है अमन अमान की सूरत हाल। ये सिर्फ चंद खबरें मैंने आपके सामने रखी हैं, लेकिन हुकूमत का जोर किधर है? कंटेनर लगा दो, शहर बंद कर दो। भाई, आइन में पुरअमन एहतजाज की इजाजत है, आप एक जगह उनको दे दें, वहां अगर वो एहतजाज कर लेंगे। अभी एक मजहबी जमात और भी तो आई थी और उससे मुज़ाकरात होते रहे, वो कामयाब हो गए, वो चले गए पुरअमन तौर पर। अब यहां तो ये हो रहा है कि पकड़ धकड़ी नहीं खत्म हो रही, गिरफ्तारियां। शायद इसमें पीपल्स पार्टी का भी है कि जी चूंकि अब कराची से हैं जमात इस्लामी के अमीर। अब हुआ ये है कि अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की हिदायत पर जहां रुकावट होगी वहां धरना होगा। अब जमात इस्लामी का एक नहीं कई धरने होंगे, कैसर शरीफ ने कहा है। कारकुनान पर तशद्दुद और गिरफ्तारियों की मजम्मत करते हैं, हुकूमत फिस्तायत पर उतर आई है। हमारी तवक्को से बड़ी तादाद में लोग धरने में शिरकत के लिए निकले। अब तक 1150 अफराद गिरफ्तार हो चुके हैं। बिजली के बिलों में कमी, IPPs और तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों को खत्म करने तक धरना जारी रहेगा। जमात इस्लामी 25 करोड़ अवाम की जंग लड़ रही है। जमात इस्लामी के कारकुनान की डी चौक में गिरफ्तारियां और रुकावटें, प्लान बी सामने आया है। जमात इस्लामी का 3 मकामात पर धरने देने का फैसला। मरी रोड रावलपिंडी पर धरना दिया जाएगा, अमीरुल अजीम क़यादत करेंगे। डॉक्टर उसामा रजी नायब अमीर सूबाई और जली क़यादत लीड करने की। 0 पॉइंट इस्लामाबाद धरना दिया जाएगा, अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान क़यादत करेंगे। नायब अमीर लियाकत बलोच मियाँ मोहम्मद असलम सूबाई और इस्लामाबाद की क़यादत शरीक होगी। तीसरा धरना 26 नंबर चुरंगी पर होगा। नायब अमीर डॉक्टर अताउर रहमान, प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम और सूबाई क़यादत लीड करेंगे। मुतालबा की मंजूरी तक जमात इस्लामी के धरने जारी
رکھے گی. لے جی 3 جگہوں پر انہوں نے دھرنا شروع کر دیا ہے. اس کے ساتھ پنجاب پولیس نے صوبے کو پولیس اسٹیٹ بنا رکھا ہے. حکومت مہنگائی اور امن و امان برقرار رکھنے میں ناکام ہو چکی ہے. ٹیکسز اور بجلی کے بلوں میں بے جا اضافے سے عوام کا خون چوسنے میں مصروف ہے. پنجاب بار کونسل کل ہڑتال کر رہی ہے جی. اس پر مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر احتجاج شروع ہو چکا ہے. حکومت بخلاہٹ کا شکار ہے. عمران خان کو فوری رہا کیا جائے. علامہ راجہ ناصر عباس. اس کے ساتھ جناب ملتان میں گرفتاریاں ہو رہی ہیں مجلس اتحاد المسلمین کے رہنماؤں کی, اور اس کی بھی خبر بھی آ رہی ہے, ویڈیوز بھی آ رہی ہیں, تصاویر آ رہی ہیں. اسی دوران خبر یہ بھی آئی ہے کہ تحریک انصاف نے قومی اسمبلی کی خواتین مخصوص نشستوں کے لیے سنم جاوید, عالیہ حمزہ, کمل شوذب, روبینہ شاہین, سماویہ طاہر کے نام دیے ہیں, اور ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں پنجاب کے لیے ہیں. اس کے علاوہ جناب فیض آباد میں جماعت کے گرفتار رہنماؤں شیخ عبدالستار, رانا انیس, قمر چودھری, عرفان غفور اور دیگر کارکنوں کو دھرنے کے شرکاء نے پولیس وین کا گھیراؤ کر کے چھڑا لیا. اس کی باقاعدہ ویڈیو سامنے آئی ہے کہ گرفتار لوگوں کو چھڑا لیا گیا ہے. سینیٹر اون عباس بپی تحریک انصاف کے رہنما کہتے ہیں ضلع لیا چوک اعظم میں ملک شعیب امیر اوان کے حلقے میں ایم پی اے کے گھر کے سامنے پولیس نے کیمپ لگا دیا اور 6 ورکرز کو گرفتار کر کے ان کو 16 ایم پی او کے لگا کر 30 دن کے لیے جیل بھیج دیا. حکومت بخلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے. یہاں جنگل کا قانون ہے. اب یہ ایم پی اوز یہ دفعہ 144 سے انگریز دور کے ہیں. یہ حکومت بھی انگریزوں کی طرح ہی چل رہی ہے. وہاں برطانیہ چلے جاتے ہیں بھاگ کر, وہاں سے وائس رائے بن کر آتے ہیں اور دفعہ 144 اور ایم پی او کے تحت حکومت چلاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی بن گنڈا پور کہہ رہے ہیں جی اپنی اصلاح کر لو. امن مارچ سب کا جگری سب کا یار, قیدی نمبر 804 اور عمران خان زندہ باد کے انہوں نے نعرے لگائے ہیں. یہ گرینڈ جرگہ ہوا ہے, اس میں بنو امن جرگے میں وزیر اعلیٰ علی بن گنڈا پور نے شرکت کی, اور ایک عرصے کے بعد شیر افضل مروت نے بھی خطاب کیا ہے. وہ پھر تحریک انصاف میں سرگرم نظر آ رہے ہیں. 1000 سے زیادہ جماعت اسلامی کا کہنا ہے ان کے لوگ گرفتار کیے جا چکے ہیں, اور جماعت اسلامی کا احتجاج روکنے کے لیے فیض آباد پل پر آنسو گیس, ربر کی گولیاں پہنچا دی گئی ہیں. پولیس کی اینٹی رائٹ فورس بھی تعینات کر دی ہے. لوگوں کے ساتھ دھکم پیل, گرفتاریاں, یہ سب کچھ جاری ہے. افراتفری جاری ہے. اور اسی دوران آپ یہ دیکھیں کہ حکومت کی کارکردگی کی جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ لاہور کے میو اسپتال میں کینسر کے مریضوں کو ایکسپائرڈ دوائیاں دیے جانے کا ہولناک انکشاف. سرکاری اہلکار کے مطابق یہ نہیں بتایا جا رہا کہ کب سے اور کتنے مریضوں کو ایکسپائرڈ دوائیاں دی گئیں. 2023 میں لاہور, قصور سمیت صوبے کے دیگر حصوں میں ایک دوا کے ریئیکشن سے کئی مریضوں کی نظر متاثر ہوئی. ڈان کی رپورٹ ہے. اب یہ دیکھیں کہ سینئر صحافی خالد جمیل صاحب لکھتے ہیں جب مہنگائی کی شرح 13% تھی, نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے احتجاجی مظاہرے اور لانگ مارچ کیے. اب مہنگائی کی شرح 24.9% ہے, دگنی سے بھی زیادہ مہنگائی ہو رہی ہے, مگر احتجاج پر پابندی ہے. راولپنڈی اسلام آباد میں عوام شاید احتجاجی مظاہروں اور دھرنے سے اتنے پریشان نہ ہوتے جتنے کنٹینرز لگے رستوں کی بندش سے پریشان ہے, اس پکڑ دھکڑ سے, کیونکہ انہوں نے سب کچھ تو بند کر دیا ہے, رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں, کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اس کے ساتھ جناب حال یہ ہے, پاکستان فارملی ریکویسٹ چائنیز ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کہ جی ہم آپ کے قرضے واپس نہیں کر سکتے, ہمیں مزید وقت دے دیا جائے. اور یہاں پکڑ دھکڑ جاری ہے, انویسٹمنٹ آ نہیں رہی, قرض واپس کیے نہیں جا رہے, لیکن حکومت کا کام ہے جبر اور فسطائیت قائم رکھے. امیر جماعت اسلامی نے کہا ہے جہاں رکاوٹ ملے وہیں دھرنا دیں, ایک دھرنے کو کئی دھرنوں میں تبدیل کریں. نئے مالی سال کے مسلسل چوتھے ہفتے بھی مہنگائی میں اضافہ ہو گیا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے, لیکن کہیں گے اوہ ہم تو بڑا اچھا پرفارم کر رہے ہیں, ہم تو بڑے زبردست جا رہے ہیں, کیوں دھرنا دے رہے ہیں, کیوں احتجاج کر رہے ہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے لوگوں کے لیے. یہ ایسے ہی احتجاج کیا جا رہا ہے. اپوزیشن کا احتجاج, وفاقی دارالحکومت کے داخلی راستے کنٹینرز لا کے بند کیے گئے ہیں, کوئی راستہ نہیں چھوڑا لوگوں کے آنے جانے کے لیے. اور اسی میں جناب ایک اور خبر, عمران خان نے چیف جسٹس سے پی ٹی آئی سے متعلق کیسز سے دستبردار ہونے کی درخواست کر دی ہے. لیں جی لیٹسٹ خبر بھی آ گئی ہے, لاٹھی چارج بھی شروع ہو گیا ہے. لاٹھی چارج شروع ہو گیا ہے, اس کی ویڈیو سامنے آ گئی ہیں, میرے پاس ویڈیوز بھی موجود ہیں. اور یہ جہلم میں مظاہرین پر پولیس کا لاٹھی چارج اور آنسو گیس کی شیلنگ شروع کر دی گئی ہے. اور اب حکومت خود آپ دیکھیں کہ افراتفری کا ماحول پیدا کرتی چلی جا رہی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کی اہلیہ کا بیان بڑا وائرل ہو رہا ہے. رانا ثناء اللہ کی بیگم کا کہنا ہے کہ جتنا مرضی کام کر لیں اگلی حکومت عمران خان کی ہے, کیونکہ میں لوگوں کے بیچ جاتی ہوں, لوگ مجھ سے گفتگو کرتے ہیں, مریم نواز کا نام بھی کوئی نہیں لیتا. یہ رانا ثناء اللہ صاحب کی اہلیہ یہ بات کر رہی ہیں اور اس کو لوگ شیئر کر رہے ہیں. اور اس وقت رانا ثناء اللہ صاحب کی اہلیہ نے ہی تھرتھلی مچا دی ہے یہ بیان دیکھ کر. تو احتجاج کا سلسلہ جاری ہے جی, گرفتاریاں بھی جاری ہیں, لوگ پھر بھی آگے بڑھ رہے ہیں. حکومت سے ابھی تک لگتا ہے کہ یہ سب چیزیں کنٹرول نہیں ہو رہی, اگرچہ حکومت پوری طرح سے پولیس جس طرح اسٹیٹ بنا دی ہے اس کا استعمال کر رہی ہے, لیکن ابھی تک حکومت ہمیں ناکام نظر آتی ہے. اور جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کی احتجاج کی کال پر ہی اسلام آباد کے تمام راستے بند بلاک کیے گئے ہیں.
मेट्रो सर्विस भी बंद कर दी गई है, आप अंदाज़ा लगाइए। और ये हुकूमत का हाल है। जमात इस्लामी का धरना काफिले पहुंचना शुरू हो गए इस्लामाबाद में, ये खबर भी आई। और इसमें जनाब जो अमीर जमात इस्लामी हैं उन्होंने जो बातें की हैं वो भी मेरे पास तफसील मौजूद है, और इस्लामाबाद के बड़े बड़े जितने भी अहम मकामात हैं वो तो मुकम्मल बंद कर दिए गए हैं। कंटेनर्स ही कंटेनर्स हैं, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जहाँ रुकावट मिले वहीं धरना दें, एक धरने को कई धरनों में तब्दील करें, अमीर जमात इस्लामी। वीडियो बयान में हाफिज नईमुर रहमान ने तमाम कारकुनों को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत करते हुए कहा कि आज के धरने के लिए पूरे मुल्क से काफिले रवाना हो चुके हैं। तमाम फस्तायत के बाद भी कारकुनान को कहता हूं कि मैनेज करें और धरने में पहुंचे। हम पुरअमन लोग हैं और पुरअमन रहना चाहते हैं, इसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर आती है कि वो कैसे अमन कायम रखते हैं। तमाम नुमाइंदगान को कहता हूं जहां रुकावट मिले वहां धरना दें, हम एक धरने को कई धरनों में तब्दील करेंगे। कारकुनान को कहता हूं रुकावट के आगे धरना देकर क़यादत की कॉल का इंतजार करें, हम बताएंगे कि अवाम की ताकत को कंटेनर लगाकर नहीं रोका जा सकता। हमें बिजली के बिल कम चाहिए और IPP से छुटकारा चाहिए। 11 जुलाई को भी जमात इस्लामी पाकिस्तान ने वफाकी दारुल उलूम इस्लामाबाद में 26 तारीख को धरना देने का ऐलान किया था, और इन्होंने कहा है कि अमीर जमात इस्लामी ने कि अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा, हुक्मरानों के तमाम दावे धरे के धरे रह गए। IPPs की मद में $42 अरब पाकिस्तान की आवाम ने दिए, ये पैसे हमसे बिजली के बिलों और टैक्स की मद में वसूल किए जाते हैं। सवाल इन्होंने किया कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी बताएं इन्होंने कितना टैक्स दिया है। कल पूरे मुल्क में एहतजाजी कैंप लगाएंगे। फैसला किया है इस्लामाबाद में धरना 26 जुलाई को ही होगा। अगर हुकूमत समझती है कि धरना नहीं होना चाहिए तो अवाम को रिलीफ दे। अब 1 जुलाई को इन्होंने ऐलान किया था कि 12 जुलाई को इस्लामाबाद में धरना देंगे, लेकिन फिर मुज़ाकरात हुए थे, तो अब मुज़ाकरात भी नाकाम। इन्होंने कहा कि जी अब तो हम हर सूरत निकलेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो लाठीचार्ज शुरू हो गया है, आंसू गैस की शेलिंग है। जमात इस्लामी कारकुनान तमाम रुकावटें दूर करते हुए एक्सप्रेस वे पर पहुंच गए हैं। ये लेटेस्ट खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है कि तमाम रुकावटें अबूर करते हुए एक्सप्रेस वे पर पहुंच गए हैं जमात इस्लामी के कारकुन। तो ये तमाम हरबे हुकूमत के नाकाम हुए हैं। बड़ी तादाद में वहां पर हमें नौजवान और दीगर मुजाहिरीन जमात इस्लामी के नजर आ रहे हैं, और पुलिस जो मेरे पास इस वक्त तस्वीर है उसमें कहीं नजर नहीं आ रही। तो उन्होंने बड़ी कोशिश की रोकने की, लेकिन मुख्तलिफ टोलियों की शक्ल में आखिरकार लोग बड़ी तादाद में पहुंच गए हैं। बन्नू में जो ग्रैंड अमजरगा था उसकी भी मैंने मनाजर देखे, उसमें हज़ारों लोग मौजूद थे, वो भी बड़ा सक्सेसफुल हुआ है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, किस तरह से हुकूमत इस धरने से, इस एहतजाज से निपटती है। और अब पीर को भी तहरीक इंसाफ धरना जलसा करने जा रही है, एहतजाज करने जा रही है, तो क्या एक दफ़ा फिर वो मुलतवी करेगी? कब तक ये होता रहेगा? क्योंकि अदालत में एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा आपने जो फैसला देना है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जज को कहा आपने जो फैसला देना है दे लें, अपनी मर्जी करें, मगर हम किसी सूरत तहरीक इंसाफ को कोई जलसा करने की इजाज़त नहीं देंगे। क्योंकि ये भी कहा गया आप तो क़यामत तक नहीं देंगे। जस्टिस समन रिफत साहब ने कहा कि आप तो बहाने बना रहे हैं, हर दफ़ा आप कहते हैं कि जी ये हो गया वो हो गया, आप कभी भी इजाज़त नहीं देते, वो इजाज़त मांगते हैं, कानून को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, आप उनको इजाज़त ही नहीं देते। तो ये कब तक रहेगा? क़यामत तक नहीं इजाज़त देंगे क्या? कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना, अभी मुहर्रम है, ये है वो है। तो इस पर उन्होंने कहा जी आपने जो करना है कर लें, हम तो किसी सूरत इजाज़त नहीं देंगे। ये एटीट्यूड हो चुका है हुकूमत का। तो अब हुकूमत भी भुगतेगी, क्योंकि अब जमात इस्लामी भी आ गई है, फजलुर रहमान साहब भी एहतजाज की तरफ जा रहे हैं, तहरीक इंसाफ के साथ दीगर जमातें मिल चुकी हैं। अभी तो आम लोगों की भी बारी आनी है, और आप देखिएगा कि तादाद लोगों की बढ़ती चली जाएगी। तो ये हुकूमत कितनी दफ़ा 144 लगा लेगी? अब 3 दिन के लिए फिर दफ़ा 144। अब देखें इंटरनेट भी बंद हो रहा है, मोबाइल नेटवर्क भी जा रहा है। यही हुकूमत के हरबे हैं, सब कुछ बंद कर दो और इससे जनाब बड़ा ठीक हो जाएगा मामला, और बड़े मईशत भी बड़ी सही चलने लग जाएगी। नहीं, इससे हम और तबाही की तरफ जाएंगे, और हुकूमत को इससे कोई गर्ज नहीं है। वो कहते हैं जी हम इख्तिदार में किसी तरह रह जाएं, हमारा इख्तिदार किसी तरह बच जाए, बस बाकी जो होता है होता रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।